उत्तराखंड नैनीताल जिले के हल्द्वानी से महज 27 किलोमीटर दूर स्थित छोटा कैलाश एक ऐसा धाम जहां स्वयं शिव विराजते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती ने एक रात के लिए इसी स्थान पर रुके थे और यहां स्वयंभू शिवलिंग भी है। पहली बार जाने वालों के लिए छोटा कैलाश एक रोमांचक ट्रिप रहती है, क्योंकि इसमें करीब 4 किलोमीटर तक पैदल कठिन ट्रैक। यहाँ पे चील है ना, जो उसकी हाइट भी हमसे नीचे में उड़ रही है। काठगोदाम से ये यात्रा शुरू करते हैं। काठगोदाम तक ट्रेन या बस से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद आप 2 व्हीलर रेंट में ले सकते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जमरानी बांध का काम शुरू है, जो कि 3-4 साल में पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमको मिलती है सिंगल 17 किलोमीटर की 1 वे रोड, जो पहाड़ी रास्तों का एंजॉय लेते हुए हम छोटा कैलाश के रास्ते चलते हैं। छोटा कैलाश की यात्रा खास इसलिए है क्योंकि इसे एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है और आप पहाड़ी सुंदर रास्तों का एंजॉय लेते हुए छोटा कैलाश तक पहुंच सकते हैं। मैं पहुंच गया हूं अभी बिल्कुल छोटे कैलाश के गेट के पास। वो वहां पे जहां पे पीला सा मकान दिख रहा है, वो वॉशरूम रहता है। शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, तो हमने जाना है वो चोटी पे। सबसे ऊंची चोटी दिख रही है जो, उस चोटी के ऊपर जाना है अभी। ये प्लेन्स नीचे हल्द्वानी साइड दिख रहा है गोला, वहाँ पे कोहरा है, और पर यहाँ पे कोहरा नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल धूप बहुत तेज है अभी। इस पॉइंट पर आदि श्री कैलाश धाम का एक गेट दिखता है। बस इसी स्थान पर गाड़ी पार्क करनी होती है और इसी जगह से अपनी कमर भी कसनी होती है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है पैदल ट्रैक, जो लगभग 3.5 किलोमीटर का चढ़ाई वाला पैदल ट्रैक रहता है। करीब 500 मीटर की पैदल चढ़ाई के बाद एक मिलता है हमें गुरु गोरखनाथ मंदिर, जिस पर अभी ताला लगा हुआ था। ये जो गुरु गोरखनाथ मंदिर है, इसकी जो छत है ये पत्थरों के पटालों से बनाई गई है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। पिछली बार जब मैं शिवरात्रि को आया था तो ये पार्किंग फुल थी और हमने करीब 50 से 100 मीटर पहले ही गाड़ी पार्क करनी पड़ी हमें। और आमतौर पे बाकी दिनों में यहाँ पार्किंग की फ्री रहती है, पर शिवरात्रि के दिन व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पार्किंग का फीस ये लोग 30 से 50 रुपये के बीच में लेते हैं। इस पैदल ट्रैक को तय करने में लगभग 1.5 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। शुरुआत के 2.5 किलोमीटर तो ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, पर लास्ट का 1 किलोमीटर जो है उसमें काफ़ी खड़ी चढ़ाई रहती है। रास्ते में कुछ दुकानें तो मिल ही जाती हैं, पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी मिल ही जाएगी। इस ट्रैक को ना ज़्यादा आसान बोला जा सकता है और ना ज़्यादा मुश्किल। बस कहीं कहीं पर पैदल चलने में सांसें थोड़ा थक ही जाती हैं। और बच्चों की बात करें तो 8 साल से ऊपर वाली एज वाले बच्चे इस ट्रैक को कर ही लेंगे, और बुजुर्गों की बात करें तो ट्रैक करने में उनको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। अब हर गांव तक रोड जुड़ने लग गई है। पहले ये रोड बहुत पतली सी हुआ करती थी, अब थोड़ी चौड़ी हो गई है और गाड़ी जा सकती है शायद, लेकिन अभी भी कच्ची है। ये आगे गाँव को जोड़ती है। ट्रैक के दौरान कहीं कहीं पर रिलैक्स होने के लिए बेंच दिख जाती हैं। ट्रैक ऊंचाई में होने की वजह से हमको जगह जगहों में 360 डिग्री व्यू दिखने को मिल जाता है। हेलो भैया लोग, क्या हाल है? बढ़िया। आप बता। कितने बार आ गए हो आप यहाँ पे? ये मेरा दूसरी बार है। दूसरी बार है? हाँ। चलो बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर आपका? एक्सपीरियंस बढ़िया है, एकदम मस्त। ओके, घूम फिरो, चलो बढ़िया बढ़िया। व्यू है इधर। कहाँ से आए आप? शक्ति फार्म में 1 नंबर से। ट्रैक में लाइट की व्यवस्था नहीं है, हालांकि शिवरात्रि के दिन यहाँ ट्रैक में लाइट्स लगाई जाती हैं। बाकी टाइम में केवल दिन के टाइम ही ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में जंगल होने की वजह से जंगली जानवरों का खतरा तो रहता ही है। रात में रुकने के लिए यहाँ पे अभी उतना डेवलपमेंट नहीं दिखाई गया है, पर मुझे लगता है कि कुछ साल बाद यहाँ पे जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, कुछ सालों में यहाँ होम स्टे और होटल्स डेवलप होंगे। 2 किलोमीटर के खूबसूरत ट्रैक को करने के बाद हमें मिलने वाला है मीना बाजार, जो कि बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो यार अभी मुझे बड़े भाई मिले हैं और यहाँ पे इनकी एक शॉप है, तो हम इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। कहाँ से आ रही हो? हमारे गाँव के नाम से ग्राम सभा पिंदरो। अच्छा। और ये छोटी कैलाश ले हमारे ग्राम सभा पिंदरो में ही पड़े। और ये नाम ये मीना बाजार करनी। अरे ये बैठने वाले पर्यटकों की जो व्यू बन रहा है, ये नई व्यू दी जन रहा है, ये 25 साल की बनाई हैगी। अभी ये नई मॉडल दी
यो टैंक बन रही थी वो कैलाश में पानी पल्ली घोड़ा में जैसी। ओके। अब यो पानी लाइन है लोहे की लाइन चले नहा गया वो कैलाश ने। हाँ ये टैंक बन रही दो यहाँ पर। अच्छा। यदि वो हमारे सिद्धा खान देवता वो बन देवी लगनी सिद्धा था सिद्ध देवता लग है थी बन देवी है। अच्छा यदि बढ़िया कैलाश आप तुम्हारा 1.25 किलोमीटर पड़ेगा सामने में देखी ना वो पोल ये सामने होय ये बढ़िया यो हमारे सब यो हलवे। अच्छा। भीमताल उचित रेट में पूजा पाठ की सामग्री मिलेगी। खाने पीने की भी उचित व्यवस्था है यहाँ पर। कोई ऐसा भोलेनाथ के दरबार में किसी भी दुकानदार के उचित रेट है। 10 रुपए की चाय है, 30 रुपए की फ्राई करके मैगी है, 30 रुपये राजमा चावल है, हाफ बढ़िया 30 रुपए का परोठा है। उचित रेटों में भोलेनाथ के चलो दरबार में आप तक तो लौटते वक्त करते हैं और मतलब के लूट फरोग नहीं है ना 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 बढ़िया बढ़िया बात यहाँ के नहीं है। बोले दरबार से बिकट धाम से। चलो दर्शन कर बेर फिर मिल लो ठीक है सर ठीक है। दादी नमस्कार। इस ट्रैक को पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। बाकी समुद्र तल से 1800 मीटर की हाइट होने की वजह से यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती। मैंने देखा है कि 2000 मीटर से ऊपर वाली हाइट वाले इलाकों में बर्फ़ पड़नी शुरू होती है। बाकी जितने ऊपर जाएंगे हम जितनी हाइट में उतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़नी शुरू होती है। यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं लेकिन पानी की कमी तो है ही यहाँ भी क्योंकि ऊंचाई वाले एरिया है और पर ये अभी हरा है। बसंत ऋतु में क्या पता अच्छे से इसमें नई कलियाँ आ जाए। अभी ये चढ़ाई पूरी पार करनी है हमने। ये लास्ट चढ़ाई बची हुई है हमारी। अभी भैया बता रहे थे 2.5 करीब 1.25 किलोमीटर और बचा हुआ है। हालांकि जनवरी का महीना है पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, चढ़ाई ज़्यादा है तो चढ़ाई चढ़ने में पसीना हो ही जाता है। तो चलते हैं जय भोले की। तो यहाँ से चढ़ाई में आए हम अभी और यहाँ से थोड़ा सा ढलान है आगे और फिर तो सीधे स्ट्रेट चढ़ाई है, बिल्कुल स्ट्रेट। चलते हैं। तो यार यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि यहाँ पे घना जंगल है बांज के पेड़ों का। बहुत अच्छा आज महसूस हो रहा है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अभी चलने के लिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मैं हमेशा अधिकतर सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, सोलो ट्रैवल ही करता हूँ, तो आज भी सोलो ट्रैवल ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लोग हैं नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है। और मैं आज तक जब भी आया हूँ शिवरात्रि के दिन ही आया हूँ और शिवरात्रि में यहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे चलने के लिए जगह नहीं होती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। तो बहुत भीड़ होती है, लाखों लोग आते हैं। अभी भी जहाँ पे चाय पी मैंने वहाँ पे भैया बता रहे थे कि अभी भी आजकल भी कम से कम 1500 या 1000 वीकेंड में लोग आते हैं। आज मंडे है तो ज़्यादा लोग उतने हैं नहीं पर कुछ लोग मिल रहे हैं रास्ते में। मैं आपको मिला ही रहा हूँ उन लोगों से। तो चलते हैं। भोले बाबा की जय। यहाँ के खाने पीने के रेट्स, दुकानों के रेट्स देख के मैं काफ़ी सरप्राइज़ था क्योंकि जितनी भी जगहों में आज तक घूमने गया हूँ या फिर किसी मंदिर के आसपास घूमने जाता हूँ तो इतने सस्ते रेट मैंने कहीं नहीं देखे। शिवरात्रि के दिन हल्द्वानी क्षेत्र में जो भी भक्त लोग मंदिर जाते हैं तो उनमें से छोटा कैलाश सभी की नंबर 1 प्रायोरिटी में रहता है, जिस वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ रहती है। आप समझ ही सकते हैं कि कितनी भीड़ रहती है। शिवरात्रि में अधिकतर लोग शिवरात्रि की पहली रात में ही निकल पड़ते हैं दर्शन करने की छोटा कैलाश की। हर साल शिवरात्रि अधिकतर फरवरी से मार्च के बीच में रहती है, तो उस टाइम में जो भी लोग रात में ट्रैक करते हैं तो रात में ट्रैक करने के लिए गर्म कपड़े लेकर ही ट्रैक करना चाहिए क्योंकि ऊंचाई होने की वजह से यहाँ रात में काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं पर दिन में गर्मी भी वैसी होती है। इस ट्रैक में मुझे गांव के एक बुजुर्ग दादाजी दिखे पर वो कुछ कहना चाह रहे थे, मेरी समझ में आया नहीं कहना क्या चाह रहे थे वो। मैं अभी चढ़ाई में हूँ और मैं भी आपको गोला नदी का दिखाता हूँ। गोला नदी यहाँ से घूम रही है, ये गोला नदी है और ये यहाँ से घूम रही है और इस कैलाश से पीछे से होते हुए और इधर की तरफ वो देखिए उधर निकल रही है, फिर उधर आगे जाके जमरानी में मिलती है और फिर आगे हल्द्वानी में चले जाती है। तो अभी ये रास्ता ऊपर जा रहा है छोटे कैलाश को और वो ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट है, नज़रें भी सीधी नहीं हो पा रही हैं, इतने स्ट्रेट में जाना है हमने। तो इस बार काफ़ी नए टैंक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, पहले नहीं था ये यहाँ पे टैंक। ये जगह जगह बैठने की अच्छी काफ़ी बेंचें लगाई गई हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। अब शिवरात्रि का मेला 10-15 दिन बाद आ ही जाएगा तो शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पूरी लाइन से लोग जाते हैं, इतनी भीड़ होती है और इस रास्ते में चलने लायक की जगह नहीं रहती। पर आज मैंने यात्रा इसीलिए की कि मैं आराम से यात्रा कर पाऊँ और आराम से दर्शन कर पाऊँ
उस दिन दर्शन होते हैं लेकिन दूर से ही होते हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि क्या पता नज़दीक से दर्शन हो जाए, बाकी ऊपर जाके ही पता चलेगा। हर हर महादेव। तो यार धीरे धीरे पूरी पहाड़ियाँ छोटी नीचे आती नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सारी पहाड़ियाँ धीरे धीरे नीचे होते जा रही हैं मुझसे। सारी पहाड़ियाँ ऐसा लग रहा है कि नीचे होती जा रही हैं और मैं ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। बोलिए भोले बाबा की जय। और पता नहीं मुझे सोलो ट्रैवलिंग क्यों अच्छी लगती है इतनी। और इसमें ऐसा होता है कि वैसे सांप तो अच्छा ही होता है अगर सांप में जाओ तो, पर क्या होता है ना सोलो में जल्दी जाना है जल्दी जाओ, आराम से जाना है आराम से जाओ, कोई आपको जल्दी नहीं है किसी कहीं पर पहुंचने की। सोलो में ये है कि अपने हिसाब से चलो। तब मैं वहाँ से आ गया हूँ अभी, जहाँ पे मैं अभी अंकल जी से मिलाया था मैंने आपको, वहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं हम। काफ़ी दूर लग रहा है और वो टेढ़ी मेढ़ी रोड दिख रही है वहाँ पे, वहाँ से आए हैं हम अभी। वहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी है बहुत नीचे है। इस बार देखिए पाइपलाइन से पानी ऊपर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। ऊपर जो टॉप में ना पानी की कमी है थोड़ा, और अधिकतर क्या होता है पानी का नेचर होता है नीचे को जाना बहना, तो ऊपर जो टॉप में है टॉप में पानी थोड़ा कमी रहती है, वहाँ पे कुंड भी है, तो इसके जरिए पानी ऊपर भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। काफ़ी सकरा मार्ग है, सकरा नहीं कह सकते इसे, चढ़ाई वाला कहते हैं। तो चलते हैं, बोलिए भोले बाबा की जय। तो आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी हमसे नीचे उड़ रहा है। यहाँ पे मैं हूँ और हेलीकॉप्टर हमसे काफ़ी नीचे है। ये नगोचे ताल से जो गोलापार वाला रास्ता है वहाँ पे सेवा जो शुरू की गई है हेलीकॉप्टर वाली, वो है शायद ये जा रहा है। देखो बहुत नीचे में है। तो यार देखो यहाँ पे नेचर का नज़ारा, यहाँ पे चील है ना जो उसकी हाइट भी हमसे नीचे में उड़ लिया और हम ऊँचे में हैं यहाँ पे अभी। तो शिवरात्रि में यहाँ भीड़ बहुत रहती है, तो ऐसे रास्तों में यहाँ पे ज़्यादा छोटे बच्चों को लाना मुझे नहीं लगता ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से दर्शन होना शुरू हो गए हैं। हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ से दर्शन होना शुरू हो गए हैं, तो जाते हैं। और साइड में रेलिंग भी नहीं है, तो जब भी भीड़ भाड़ में यानी शिवरात्रि के दिन आए तो काफ़ी सोच समझ के चलें। तो प्रतीक्षा के पल समाप्त हुए और जाते हैं भोले बाबा के दर्शन करने। यहाँ से घंटियाँ दिखने लग गई हैं और ध्वजा भी दिख रही है। तो यहाँ पे जो स्वयंभू शिवलिंग है तो उसके ऊपर टीन सेट वगैरह अभी नहीं है, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम बाद हमें टीन सेट और शेड वगैरह देखने को मिले। तो ये है पार्वती कुंड। पहले प्राकृतिक रूप से ये कुंड भरा रहता था, लेकिन समय के साथ साथ ये सूख गया। और जो मैंने आपको रास्ते में पाइपलाइन दिखाई, मोटर द्वारा इस कुंड को भरा जाता है पानी से। और यहाँ पे इतनी सुंदर सी रेलिंग बनाई गई है और यहाँ पे शिव पार्वती की इतनी प्यारी सी मूर्ति है, क्योंकि शिव पार्वती शादी के बाद एक बार यहाँ पे एक रात के लिए रुके थे, तो इस धाम को मनोकामना पूर्ति का धाम माना जाता है और जितने भी भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। और यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ लगाई गई हैं और बहुत ही सुंदर धाम है ये। जिस दिन मैंने ये ट्रैक किया तो उस दिन यहाँ पे पंडित जी नहीं थे और पता करने पे पता लगा कि यहाँ पे पंडित जी जो शिवरात्रि के दिन मेला होता है उसकी मीटिंग में बुलाया गया था उनको कि व्यवस्था कैसे बनानी है। कहते हैं शुरुआत में यहाँ पे बस एक शिवलिंग था और पार्वती कुंड था और धीरे धीरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू हुआ। यहाँ पे लोगों को यहाँ की जगहों का मान्यता पता हुई और यहाँ लोग आना शुरू हुए। यहाँ पे लोगों ने कांवरें भी चढ़ाई हुई हैं, जो कांवर में जल भर के लाते हैं, तो वो भी रखी गई हैं काफ़ी। और मंदिर ये बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि सबसे टॉप में है, तो यहाँ पे इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं पहले भी शिवरात्रि में यहाँ आ चुका हूँ, पर जितने अच्छे से दर्शन आज हुए उतने दर्शन पहले कभी नहीं हो पाए, क्योंकि शिवरात्रि में ये पूरा प्रांगण भक्तों से भरा हुआ रहता है और यहाँ पे लाइनें लगती हैं और काफ़ी देर बाद दर्शन करने का टाइम मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पर ऊपर आकर शिवलिंग की पूजा करने पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पे जो भी ट्रैक का जो हमें थकान महसूस होती है यहाँ आके पूरी मिट सी जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त लोग यहाँ पर घंटी और छत्ते चढ़ाते हैं। हेड़ा खान, जंगलिया गाँव और आसपास के लोग पैदल ट्रैक करके यहाँ शिवरात्रि को घर से दूध, बेल पत्र और आदि चीज़ें लाके शिवलिंग में चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। हेड़ा खान आश्रम यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर कुछ ही दूरी पर देवी माता का मंदिर भी है और कहते हैं कि इस मंदिर में भी दर्शन करना अनिवार्य होता है। जो भी श्रद्धालु भक्तिभाव और सच्चे मन से यहाँ आकर देवी माता की पूजा अर्चना करता है तो माता उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है।
ये क्षेत्र भीमताल ब्लॉक के अंदर आता है और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से सारे पहाड़ों के टॉप व्यू दिखाई देते हैं। और ये गोमती नदी आगे जाके हैड़ा खान बाबा आश्रम के पास जाकर गोला नदी से मिल जाती है। तो यार अभी हम हैं टॉप में और ये है जस्ट छोटा कैलाश का मंदिर जो कि विश्व विख्यात है। और यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ किस किस तरीके से हैं। उधर को धुंध ज़्यादा है तो उधर को भवाली का क्षेत्र लगता है पीछे। और यहाँ पे हल्का हल्का मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये ऑब्जर्वेटी जो धानाचूली की है वो दिख रही है सामने। और इधर यार ये आ जाता है, ये जो थोड़ा धुंध वाला एरिया है, कोहरे वाला, क्योंकि वो हल्द्वानी से लगता हुआ जो हैड़ा खान का क्षेत्र है तो सारे एरिया लगते हुए हैं। और इधर ये नकुचे ताल पहाड़ी दिख रही है, इसके पीछे नकुचे ताल है। तो ये चारों तरफ के पहाड़ है। यहाँ से नैनीताल भी दिखता है पर यहाँ से अभी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो इसलिए दिख नहीं रहा है। 2021-22 के सत्र में ये पार्वती कुंड को पुनर्निर्मित करने का कार्य किया गया था। पहले यहाँ पर शिव पार्वती की ये मूर्ति नहीं थी और कुंड जो था वो एक छोटा सा कुंड हुआ करता था। फिर बाद में यहाँ पर 8 लाख के लागत में ये कुंड को पुनर्निर्मित करने का कार्य किया गया है। यहाँ पर एक संत समाज और उनके रहने की छोटी सी व्यवस्था बनाई गई है जो काफ़ी सराहनीय है। छोटा कैलाश का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।